नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद और इतना भावपूर्ण आपका संबोधन, गुरुजी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमन करती। आपने मेरा दिन बना दिया। पिता तुल्य जब मैं यहाँ पहुंची तो आपके मुंह से शब्द निकले कि रेखा थकी हुई लग रही हो। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी थोड़ा रात को लेट हो जाता है, सुबह थोड़ा जल्दी हो जाता है, काम ऐसे रहते हैं कि थोड़ा हो जाता है। इतनी सारी चीजें आपने कह दी, मुझे लग रहा है आगे 1 साल का कोटा पूरा हो गया, मेरे को थकावट नहीं होगी। और इस मंदिर प्रांगण में पहुंच के इतना सुंदर ये भव्य मंदिर बना है कि देख के ऐसे लग रहा है कि सचमुच एक धाम में पहुंच गए हैं, जहां प्रभु के दर्शन और शांति अपने आप में इस माहौल को और ज्यादा तपोभूमि के रूप में हमें दिखाती है। और आपके यहाँ चरण पड़े, आपके हाथों से यहाँ पे स्थापना हुई मूर्तियों की, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं तो आपके दर्शन करने आई थी कि दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए थे, आप आए हैं, हम सबका सौभाग्य है। ये पीतमपुरा निवासी, शालीमार बाग आसपास के क्षेत्रों से सब लोग आपके दर्शन करने आए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि जितनी बार आप यहाँ आते हैं तो दिल्ली धन्य हो जाती है, दिल्ली का मान बढ़ जाता है। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि ये जो विधानसभा जिसका नाम शालीमार बाग है, इसमें ऐसा क्या है कि दिल्ली के 2 मुख्यमंत्री यहाँ से हुए, एक साहब सिंह जी हुए और एक मैं हुई। यूं तो इतनी बड़ी दिल्ली है, कोई भी हो सकता था। यहाँ की भूमि में क्या है, जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि ये आप जैसे तपस्वियों के कारण और यहाँ बैठे हुए मेरे जो ये सभी भाई बहन हैं जो हमेशा प्रभु की आराधना में लगे रहते हैं, ये आप सबका तप है, आशीर्वाद है कि मुझ जैसी बहुत ही साधारण परिवार की बेटी को ये दिल्ली जैसे प्रमुख प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला। और ये बात भी सही है कि 30 वर्षों के संघर्ष के बाद मेरा यहाँ आना हुआ है। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज का चुनाव लड़ी थी, यहीं रहती थी गुरुजी, पीतमपुरा में। मेरे माता पिता सब पीतमपुरा में ही, मेरी जीवन के 25 साल पीतमपुरा में और 25 साल जो है शालीमार बाग में। तो ये मेरी, ईश्वर ने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बनाई कि लड़के लोग तो रहते हैं 50 साल पर लड़कियां नहीं रह पाती, पर मेरी विधानसभा में मैं पूरे 50 साल से यहाँ हूँ। जुलाई में मेरा जन्मदिन भी आज लग रहा है, पर आपने इतना उपहार दे दिया मुझे कि आपके आशीर्वाद से मेरी आगे की यात्रा सफल हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी और समाज देश हित का जो काम मेरे कंधों पे आया है मैं अच्छे से कर पाऊंगी। मैं आपकी पुस्तक पढ़ रही थी, भारत की आत्मा। आपके विचार इतने शानदार हैं। सच में जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, जो आज देश के प्रधानमंत्री जी जिस मूल मंत्र पे चलते हैं, वो मूल मंत्र आपने स्वयं अपनी किताबों में लिखा, आपने जीवन में आचरण किया कि सबसे बड़ा है देश। देश के बाद समाज और समाज के बाद स्वयं। ये आपके जो 3 शब्द हैं, सच में तो यही जीवन का मूल मंत्र है। हम सब ये अगर समझ लें, जैसे आपने अपना पूरा जीवन
समाज को दे दिया, देश को दे दिया। अभी भी गुरुजी ने मुझे बिठा करके दो ही बातें कही कि रेखा, शिक्षा के माध्यम से जन जागरण करना होगा और मैं कुछ भी कर सकूं, मेरे जिम्मे कोई भी काम तुम्हारी सरकार लगाती है तो मैं चाहूंगा कि एक एक बालक अपने जीवन में वो ज्योत जलाए जो प्रभु से जुड़ी हो, जो समाज से जुड़ी हो और जो देश से जुड़ी हो। गुरुजी, आपके इतने सुंदर विचार, आपकी तपस्या और जीवन का ये बलिदान, हम सब हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। साध्वी जी ने भी इतने सुंदर शब्दों में मुझे आशीर्वाद दिया। गुरुजी, यहाँ बैठे मेरा ये परिवार है, हमेशा मुझे बहुत स्नेह देते हैं। मैं कुछ नहीं थी तब भी बड़ा प्यार करते थे, आज मैं बहुत कुछ हो गई हूँ तो भी बड़ा प्यार करते हैं। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं जीवन में आप सबका साथ निभाऊंगी, सुख हो दुख हो आपके साथ खड़ी हुई पाऊंगी। पूरी दिल्ली के लिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उनकी बहन हूँ, उनकी बेटी हूँ। और इसीलिए कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, मेरा प्रयास रहता है कि मैं चाहे थोड़ी देर के लिए आऊं पर मैं आ जाऊं। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, आज प्रभु के इतने सुंदर दर्शन हुए, आपका आशीर्वाद मिला, सारे भाई बहनों का बहुत स्नेह मिला। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। गुरुजी, एक निवेदन आपके चरणों में कर रही हूँ। मुझे जो आपके आशीर्वाद से एक निवास मिला, जिसे लोग मुख्यमंत्री निवास कहते हैं, पर मैंने उसका नाम जन सेवा सदन रखा है। कभी आपके चरण वहां पड़ जाएं। आपका बर्थडे कब है? बर्थडे कब है आपका? मेरा जुलाई में है गुरुजी, जब आप आओगे मैं तो तभी मना लूंगी। कौन सी तारीख है? तारीख कौन सी है? 19 जुलाई है गुरुजी। 19 जुलाई? मैं जिस दिन आप आओगे तभी मना लूंगी बर्थडे। ठीक है, ठीक। पूरा महीना मनता है नेताओं का जन्मदिन। बहुत अच्छा है। देखिए, पीतमपुरा की 1000 बहनें एक ही यूनिफॉर्म में तैयार करिएगा आप। एक बहन के लिए आप उपहार दीजिए और दिल्ली प्रदेश के लिए सुंदर बनाने के लिए मैं हृदय से कहता हूं, ये तो नेता लोग हो सकते हैं, जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो उतनी गहराई के साथ मोदी जी के साथ तो इसलिए है कि पैदाइशी वो संत थे। संत कर सकता है क्योंकि संत में करुणा होती है और मां में करुणा और ममता होती है। इसलिए अब मैं देख लेता हूं। 19 तारीख को महाराज जी जन्मदिन है इनका। हाँ, जिस दिन गुरुजी आएंगे उसी दिन जन्मदिन बन जाऊंगी। हरियाणा की बेटी है, मैं भी हरियाणा में आश्रम तैयार किया हूं। मैं अभी एक प्रोग्राम है रामनगर का, वो करके प्रोग्राम बनाता हूँ। जरूर गुरुजी, बस आपकी सेवा से माँ यमुना की स्वच्छता का, दिल्ली को हरा भरा करने का हमने इस साल का टारगेट लिया। 70 लाख पेड़ हम दिल्ली भर में लगाएंगे और बड़े शानदार तरीके से। और हर रविवार को मैं एक स्वच्छता अभियान करती हूँ। कल सुबह भी मेरा 7 बजे का यमुना घाट पे स्वच्छता का अभियान है, जहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता वॉलेंटियर आते हैं और हम सब मिलके यमुना की सफाई करते हैं। तो आपके आशीर्वाद से दिल्ली सुंदर हो, स्वच्छ हो और सबके रहने लायक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी के विचारों की ऊंचाई को आप तहे दिल स्वीकार करते हुए दिल्ली को स्वर्ग बनाने की कोशिश हम और आप ही कर सकते हैं। कोई अवतार नहीं होता है, इसलिए गंगा की सफाई हो उसके लिए हर आदमी तत्पर हो। और जब गंगा स्वच्छ हो जाएगी तो हिमालय से गंगा निकलती है, दिल्ली हिमालय की तरह शीतल सुंदर पवित्र दिखलाई देने लग जाएगा। मैं बहन रेखा जी को बहुत आशीर्वाद देता हूं और बहन के जन्मदिन के लिए पूरी दिल्ली को आमंत्रित करूंगा कि एक बार चाहे कितना बड़ा पंडाल लगाना पड़े बाहर, हर आदमी को वहां बुला करके बहुत अच्छा देश को संदेश दिया जाए।
जय बोलिए महावीर भगवान की। ले जाएंगे ले माइक ले माइक ले माइक दो। धर्म वत्सला, न्याय प्रिय, ऐसी माँ जो एक समाज के लिए बहुत बड़ी उपहार है, जो स्नेह दे करके समाज का उपहार ग्रहण करती है और स्नेह देती है और स्नेह पाती है। मैं रेखा गुप्ता जी से भी निवेदन करूंगी, जब गुरुदेव हरियाणा में पहुंचेंगे तो जो श्री गुप्ती धाम गन्नौर में बहुत बड़ा धाम का निर्माण उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज ने किया है, उसका भी आप अवलोकन करके अपने सौभाग्य की सराहना करेंगी। और आगे महाराज श्री एक बार राणा प्रताप बाग जाएंगे, आप देखेंगी कि दिल्ली का हाट क्या चीज है। इतना सुंदर दिव्य दर्शन चिंतामणि पार्श्वनाथ का धाम बनाया है, उसका भी दर्शन हमारी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी करेंगी। इनका दिन रात चौगुना पुण्य इतना गहरा करना है कि जहां भी ये कदम रखे वो मिट्टी सोना हो जाए, ऐसी मैं भावना रखती हूँ। और 19 जुलाई को सबसे पहले हैप्पी बर्थडे यही कर लेते हैं कि आपका जन्मदिन सभी के लिए एक मंगलमय बनाएगा। और जिनके मुखारविंद से प्रथम मुख्यमंत्री का जहां आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वही 19 जुलाई को गुरुदेव कुछ और आपको अमृत क्या देंगे मुझे नहीं मालूम। तो 19 जुलाई को रेखा जी के जन सेवा केंद्र सरकार के यहाँ गुरुदेव का पदार्पण होगा। ऐसा हमारी मुख्यमंत्री माननीय जी ने कहा कि हमारे प्रथम गुरु जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, तो मैं अपने गुरु को निमंत्रण दे रही हूँ कि गुरुदेव जहां मैं विराजित हूँ वहां की ऊर्जा को उतना ऊर्जावान बना दीजिए, जो कार्य करूं, जो कलम चलाऊं, वो कलम हमारे लिए फलीभूत होता चला जाए। ऐसी शुभ भावना के साथ हमारी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, इनकी उम्र बढ़ती रहे, दीर्घायु हो, और जो गुरु के चरणों में, गुरु के पाद पद्मों में सदैव नतमस्तक होता रहता है, उनका जीवन सदा मंगलमय होता रहता है। ऐसी शुभ भावना के साथ जय बोलिए उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज। और एक बात और कहना चाहूंगी रेखा जी को, जब जब गुरुदेव याद करें तत्काल, आज मैं सच बताऊं, झूठ नहीं बोलती, मंदिर में आज पूरी रात स्वप्न में रेखा गुप्ता ही दिखी। मैंने कहा कल आने वाली है, ये पहले ही क्यों दिखाई दे रही है। तो इनके कोई सौभाग्य की बात है कि कोई गुरु अगर याद करे दिल से और वहां कोई पहुंच जाए, इससे बड़ा सौभाग्यवान कोई नहीं होता। ये सदा सौभाग्यवान बनी रहे, पूरे परिवार को धार्मिक मय बनाए, इनका सारा जीवन मंगलमय हो। ऐसी शुभ भावना के साथ जय जिनेंद्र। सभी को भगवान महावीर स्वामी के चरणों में प्रणाम करें।
कहीं ना जाओ छोड़कर। चलिए सभी पात्र तैयार रहें, भगवान विराजमान, और उसके बाद हवन इत्यादि की विधि आज सारी संपन्न होगी। चलिए बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्त सागर जी महाराज की जय। चलिए देखें, अभी कोई भी जो लोग कल विधान में बैठे थे जाना नहीं है किसी को। कमल स्थापना और हवन, पुण्यावाचन, समापन, सारा कार्य आज यहाँ पर। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।